हे गाइस, आज की वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो जो है ना दोस्तों एकदम फायर है, देखकर मजा आ जाएगा। अंधभक्तों की खान सर ने क्या बजाया है दोस्तों, पूरा देखना मजा आ जाएगा। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे खान सर, आपने एकदम सही बात बोली है, लेकिन ये बात अंधभक्तों को कौन समझाएगा। अंधभक्त तो किसी की भी नहीं सुनते, अपने पापा की भी नहीं सुनते। जरा सा यूजीसी कहला दिए, अंधभक्त अपने पापा को ही बदलने के लिए तैयार हो गए थे। ये बात अंधभक्तों को समझाना बहुत मुश्किल है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जब गलत इंसान आपका साथ देता है ना, तो वो आपको साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलाइटली बहुत धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ देना ही आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। आप कुछ भी समझा लो, लेकिन अंधभक्त समझेंगे नहीं, वो अपनी वाली ही करेंगे। अगर गौ का मूत्र पीना है इन सबको और पिलाना है सबको, तो पिला के ही छोड़ेंगे, क्योंकि अंधभक्ति इनके खून में घुल गई है। ऐसे ही हमारे देश को पूरा खोखला ये सब कर रहे हैं, और भी खोखला हो रहे हैं। चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? ये भैया वो पोलिंग बूथ था कि ओयो होटल है? एड़ी से चोटी तक चाहे जितना भी जोर लगा ले, ये लोग दिखाने वाले नहीं, क्योंकि ये चोरी करके भाई अपनी सरकार बनाए है ना। अगर सबके सामने लाके दिखा देगा तो उन सबकी चोरी पता चल जाएगी। अंधभक्तों की और अंधभक्तों की सरकार यही तो कर रही है 2014 से। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? अगर वो सच होते सब तो दिखाते नहीं। ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना, तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सारे से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो ये जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन? ऐसे पत्रकार हैं। अरे खान सर, ऐसा मत बोलिए, नहीं तो गोदी मीडिया को बुरा लग जाएगा। ये जब से 2014 से गोदी की सरकार आई है, तब से जहर चाट रहे हैं, क्योंकि ये जहर इनके खून में मिल गया है। इनको कोई भी जहर खिला लो, नहीं मरने वाले नहीं है, क्योंकि ऊपर तो कोई और इनको दवा देने वाला है। इसलिए इतना तेजी से मतलब प्रहार करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जी मोदी जी 5 साल पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊंगा। अरे केसारी भैया, झूठ बोलने में इनको महारथी हासिल है। झूठ बोल के ही तो अपनी सरकार चला रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करने की बात आती है तो मुंह में दही जम जाती है। फिर किसी को कुछ देख ही नहीं पाते कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। फिर क्या हुआ? आज भी बोल के गए हैं कि अगली बार आऊंगा तो यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा। ना वो चीनी मिल बनेगा, ना वो चाय पियेंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्त, आप केवल बेवकूफ बना सकते हो, विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हो। आप जुमलेबाज हो। देखो खान सर क्या बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं, तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किया होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना। खान सर, ये बात अंधभक्तों को कौन बताएगा? अंधभक्तों को ये बात नहीं समझ में आती है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इन लोगों को क्यों न समझा ले, लेकिन इनको नहीं समझ में आएगा। इनको बस अंधभक्तों की अंधभक्ति ही समझ में आती है। आत्महत्या रेट भले बड़ा होगा, नहीं बना। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीज। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जो हमारे और आपके बीच में आके बताएं। हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद करके वोट लेते हैं, ये कोई बताने वाली चीज़ थोड़ो है। समाज के लिए क्या किए हो, युवा के लिए क्या किए हो, ऐसी अगर कोई चीज़ किए होते तो बताते हैं आके। हिंदू राज बनेगा तो जूते खाने के लिए तैयार रहो तुम। हिंदू राज बनेगा तो तुम्हारे ऊपर मूत्र भी छिड़का जाएगा ब्राह्मण का। ये इन सब चीजों के लिए तैयार हो। अगर इन सब चीजों के लिए तैयार हो तब सपोर्ट करो हिंदू राष्ट्र का। डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी चीज बोली है कि आप पावर में धर्म और जाति को लेके 5 से 10 साल पावर में जरूर रह सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी एंटायर जनरेशन खराब कर रहे हैं, और ये जनरेशन खराब आने वाली पीढ़ियां खराब करने वाले लोग हैं। ठीक है, इनके इसमें एजुकेशन की तो बात होती नहीं है। ये बहन जी जो भी बात बोला एकदम सही बात बोला दोस्तों। जरा ध्यान से सोचो, केंद्र सरकार अभी एक हाल ही में छोटे कास्टों के लिए यूजीसी लाई थी, सबको समान अधिकार देने के लिए, लेकिन ये स्वर्ण जात के लोग, बड़े कास्ट के लोग जब इसको लागू नहीं होने दिए, तो जब ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो ये तो सब समाज में किसी को रहने नहीं देंगे। थोड़ा अपने दिमाग से सोचो दोस्तों। अगली बार जब वोट देना तो थोड़ा ध्यान से और दिमाग लगा के दोस्तों, किसको हराना किसको जिताना है। इनके जहन में ही मतलब एक अंधभक्ति बस गई दोस्तों। ए अंधभक्त, तुझे कुछ बीमारी है?
अरे दीदी नहीं नहीं नहीं, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, अंधभक्त कोई और है, देखो पहले। ध्यान से सुने, अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं। ध्यान, एक कटोरी में गंगा जल रख लेना, उसमें 3 बार फूंक लगा के रोगी को पिलाना शुरू कर देना, और जहां दवा काम नहीं करती है वहां बागेश्वर धाम की दुआ काम करती है, उन्हें लगेगा ये आशीर्वाद। आशा करता हूँ कि अंधभक्त लोग समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। जब कोई बागेश्वर धाम के पास कोई मरीज जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जाता है, तो उन्हें गौमूत्र का सेवन करने के लिए बताते हैं, लेकिन जब वो खुद परेशान यानी बीमार हो गए तो डॉक्टर को बुला के अपना इलाज करवाएं। अरे सुधर जाओ अंधभक्तों। मेरे भाई मोदी जी ने कहा केरला फाइल देखिए, कश्मीरी फाइल देखिए, बंगाल फाइल देखिए, सभी लोग दौड़ते हुए गए। यार मोदी जी ने कहा कुछ तो खास है फाइल में, लेकिन यार मोदी जी ये एप्स्टीन फाइल क्यों नहीं दिखा रहे? ये कैसे गलत हो सकती है? इसमें भी तो भाई ये भी तो एक फाइल ही है, लेकिन यार फाइल कैसे दिखा सकते हैं यार? इसमें रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है मोदी जी का। अरे भाई इतना सच नहीं बोलना था, अगर इतना सच बोलोगे तो अंधभक्तों को बुरा लग जाएगा। स्टेफन फाइल्स जो है वो तो पता ही सबको क्या उसमें है, रंगारंग कार्यक्रम है, और मोदी का भी उसमें कार्यक्रम है, तो क्यों दिखाएंगे, क्यों उसके बारे में लोग बोलेंगे? इतना सच बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगी, समझे ना? अच्छा जी, ऐसा है क्या? पैसे की जगह मंदिर में फूल चढ़ाएं और फिर चमत्कार देखें, पता चलेगा मंदिर में से पंडित भाग गया। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारे फूलों से मतलब नहीं है, तुम्हारे पैसे से मतलब है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी फनी राजनीतिक वीडियो लाता रहूं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।